अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लास्ट प्रोग्राम जो हमने रन किया था, ठीक है, एरे में, और उसकी जो एवरेज आ रही है वो है 25। ठीक है। तो यहाँ पे अब एरे के ऊपर अगर यहाँ पैरामीटर में मैं कुछ और वैल्यू पास कर दूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू पास कर दिए, ठीक है, इस तरह के, और पैरामीटर बढ़ा दिए। फिलहाल मैं नहीं कर रहा वही, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह मैंने वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा उस वेरिएबल को, और प्लस भी करना पड़ेगा, और यहाँ टोटल जो 14 है जिस पे मैंने डिवाइड किया है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है आपके पास कि मैं इस कोड को कम करूँ, कुछ और लाइनों में लेके आऊँ? ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फॉर लूप का। ठीक है, फॉर लूप आइट्रेशन आइट्रेटिंग ओवर एरे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कोड जो है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, या इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट के लिए आप यहाँ कोड में आए, और यहाँ पर अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएं या कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, तो ये ब्लॉक कमेंट इसको हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक कमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अब ये जो एरे हैं वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, ताकि मुझे बार बार जो है वो इस तरह की चेंजेस ना करनी पड़े। एक जगह पे चेंजेस करूँ तो वहाँ ये खुद रन हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, सम के नाम से मुझे सम करना है इन सारे डेज को। तकरीबन 14 दिनों का रिज़ल्ट है, उसको मुझे सम करना है। उसको मैं टाइप दे देता हूँ इंट वेरिएबल, और इनिशियलाइज करता हूँ 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट सम के अंदर जो है वो एक वैल्यू है 0। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप को यूज़ करने वाला हूँ। फॉर लूप का ये सिंटैक्स है, आप फॉर लिखेंगे और ये पेरेंथेसिस लिखेंगे, और उसके बाद उसकी बॉडी शुरू होगी, तो ये उसकी बॉडी है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेना है टेम्प इन। इन जो है इन कीवर्ड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ टॉप पे आप देखें तो वहाँ पे मैं लिंक उस वीडियो का दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको ये चीज़ पूरी क्लियर समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एरे का नाम दे देना है टेम्परेचर ऑफ डेज। ठीक है। और इसकी बॉडी में मुझे क्या करना है, बॉडी के अंदर मैंने लिखना है, जो मैंने सम वेरिएबल ऊपर लिया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आइटम। मतलब जितने भी आइटम होंगे उस एरे में वो सारे आइटम सम में प्लस हो जाएंगे। ठीक है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल आइटम। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो एवरेज ऑफ द डे है, ठीक है, वहाँ पे ऊपर वेरिएबल मैंने चेंज किया है, सिर्फ सम लिखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट था 24, अब मैंने पूरा कोड हटा दिया है, और यहाँ मैंने फॉर लूप लगा दिया। उसके अंदर मैं सिर्फ एक लाइन जो है वो कोड की है। अब मैं नीचे वाले को रिमूव कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, और प्रोग्राम फिर से रन कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट इसका 25 आना चाहिए, अगर ना आए तो ये गलत होगा। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इसका 25 आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है, एरे को छोड़ के। तो ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, इसको भी मैं फॉर लूप के थ्रू करूँगा। डिस्ट्रक्चरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि ये जो एरे की इंडेक्स हैं, ठीक है, इंडेक्स को 1 बाई 1 अगर मुझे प्रिंट करना है, जो यहाँ पे जितने भी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं एरे के, इसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। इंडेक्स जो पोजीशन है उसकी 0 1 2 3, ठीक है, एक तो वो पोजीशन हो गई, और दूसरी चीज़ जो उसमें है इंडेक्स ऑफ एरे की जो ईच पोजीशन है उसको मैंने प्रिंट कराना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप के अंदर मैं दो वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, एक इंडेक्स के नाम से जो मुझे इंडेक्स प्रिंट करना है, और एक ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने लिख दिए। यहाँ पे इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैं यहाँ एरे का नाम लिखूँगा टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है, और डॉट विथ इंडेक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो इसकी बॉडी शुरू होगी, इस बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ द इंडेक्स
sorry, the element at index, यहाँ पे स्ट्रिंग कंकेटिनेशन डॉलर का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने लिया है इंडेक्स का, ठीक है, वो लिखूंगा इंडेक्स, और उसके बाद मैं लिखूंगा हैज़ वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं डॉलर साइन और पैरेंथेसिस के अंदर मैं वैल्यू, ठीक हो गया। और मैं इसको रन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अब जो एरे की ईच पोजीशन है, मतलब हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल जो रिज़ल्ट हैं वो भी आ चुका है। ऊपर मैंने दो वेरिएबल यहाँ पर बनाए थे, एक इंडेक्स के नाम से और एक वैल्यू के नाम से। इंडेक्स में उसका इंडेक्स मुझे बता रहा है और यहाँ पे उसकी वैल्यू मुझे बताई जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। आइट्रेशन थ्रू अ रेंज, एक रेंज के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया आई, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन को मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 1 से 10 तक, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर मैं लिखूँगा एक सिंपल प्रिंट एलन का स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये रिज़ल्ट क्लियर दिखे कि रेंज क्या होती है, ठीक है। एक रेंज के अंदर मैंने अब इसको प्रिंट कराना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं लिख देता हूँ कि जो आई वेरिएबल मैंने लिया है, आई के अंदर जो वैल्यू आ रही है आई इज़ डॉलर साइन, और मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। अब ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे देगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। अब रेंज के अंदर आप ये जो दो डॉट मैंने लगाए, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक। अगर मैं इनको हटा दूँ, इनके बीच में मैं कुछ और लिख दूँ यूनिक सा अनटिल, ठीक है। अब मैं इसको लिख चलाता हूँ रन करके कि अब क्या वैल्यू दे रहा है। तो अब जो है वो 10 को प्रिंट करके नहीं देगा, वो वैल्यू देगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मैंने अनटिल का जो कीवर्ड है वो यूज़ किया। तो अनटिल का कीवर्ड जो है उसका मतलब है कि इसको छोड़ के बाकी उसके रेंज में जितने भी आ रहे हैं आप उसको प्रिंट कर दें। सो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों के लिए एक मैं टास्क दे देता हूँ ताकि आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर आ जाए। तो आप कोई भी टेबल लूप के थ्रू प्रिंट कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।